पूनम, ये बताओ, पितृपक्ष आने वाला है और पिताजी का श्राद्ध भी करना है। तो उसमें क्या क्या किया जाएगा? कुछ तो प्लान बनाई हो कि नहीं अभी? हाँ जी, पिताजी का तो श्राद्ध करना है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ ना कि अब की बार खूब अच्छे से और खूब धूमधाम से श्राद्ध हो। इसलिए कि जो पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है वो सीधे पूर्वजों के पास जाता है और उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम लोग इतना अच्छे भले हैं और इतने अच्छे से हमारा काम चल रहा है। अरे तुम सही कह रही हो, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या क्या प्लान बना है, कितने लोगों की भीड़ करनी है। अब देखो, भीड़ में न अपने मायके वालों को बुला लो और बहन है, बहन के ससुराल वालों को फोन कर दिया जाए। वो लोग हो जाएंगे, गांव वाले हो जाएंगे। और दीदी को बुला ले, वो भी तो इस घर की लड़की है ना, उनके भी तो पिताजी थे। हाँ सही कह रही हो, तभी तो मैं सोच रहा हूँ 200-250 लोगों की भीड़ कर दिया जाए। हाँ ठीक रहेगा। तो ऐसा है कि मैं फोन कर देती हूँ सबको, है कि नहीं। हाँ ठीक है, कर लो। तो सबसे पहले तुम काजल को ही फोन कर लो और उससे बता दो कि बाबूजी का श्राद्ध है और पहले से आके क्या करेगी। उसी के दिन आएगी जिस दिन श्राद्ध है। हाँ जी, और क्या। एक तो उनके 3-4 बच्चे हैं, जब चलेंगे तो पूरी पलटन लेके चलेंगी। अरे पागल हो क्या? 3-4 बच्चे कहाँ, 2 ही बच्चे तो हैं। और वो दोनों भी बाबूजी के नाती रहेंगे। बोल देना बच्चों को भी लेकर के आएंगी। ठीक है, आप जाइए, मैं फोन कर देती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। काजल दीदी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भाभी। और कैसी हैं आप? अरे दीदी, वो क्या है कि मैं तो ठीक हूँ। मैं इसलिए फोन की थी कि बाबूजी का श्राद्ध है, तो उसमें आप चली आइएगा। अरे हाँ भाभी, है तो बाबूजी का श्राद्ध। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। लेकिन दीदी जी ना, एक काम करिएगा, आप आइएगा लेकिन अपने बच्चों को मत लेकर के आइएगा। वो आते हैं तो यहाँ का इतना माहौल खराब कर देते हैं कि हमको ये खाने को चाहिए, वो खाने को चाहिए, जो बनता है उसको खाते नहीं हैं। उन लोगों की अलग ही फरमाइश रहती है, वो लोग सारा माहौल खराब कर देते हैं दीदी। इसलिए आप बच्चों को मत लेकर के आइएगा, आप अकेले आ जाइएगा। भाभी, लेकिन बच्चे। हाँ दीदी, बच्चे क्या, बच्चों को घर पे ही छोड़ दीजिएगा। एक ही दिन की तो बात है, सुबह आइएगा और रहिएगा उस दिन, शाम को दूसरे दिन चले जाइएगा। एक दिन बच्चे घर पे नहीं रह पाएंगे क्या? चलिए ठीक है भाभी, बताती हूँ मैं। हाँ ठीक है दीदी, अभी 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते बाद है श्राद्ध, और आप उसमें आ जाइएगा। क्यों बच्चों को मना कर दी पूनम? आने दी होती बच्चों को भी। अरे यार, आप समझते नहीं हैं, वो बच्चे ना पूरा माहौल खराब कर देते हैं। हमको ये खाने को चाहिए, वो खाने को चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैं मना करती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे तो रहेंगे घर में। हाँ और क्या। मम्मी जी, वो बुआ जी आ रही हैं क्या? कब आएंगे बुआ? अरे बेटा पायल, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, ठीक हो गया क्या अब? हाँ मम्मी, मेरा पेट ठीक हो गया है। पायल बेटा, ना आराम हो तो चलो डॉक्टर को दिखा दें तुमको। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। बुआ कब आएंगी? अरे बेटा, वो 1 हफ्ते बाद आएंगी। लग गई तुमको बुआ की रट? अभी तक पेट दर्द हो रहा था, अब बुआ का नाम सुनते ही पेट ठीक हो गया है। जाओ चुपचाप बैठो। आएंगी बुआ, श्राद्ध के दिन आएंगी, आज ही आएंगी। ठीक है जी, सोच रही हूँ बहनों को फोन कर दूँ, आ जाए। लेकिन उन लोगों को 3-4 दिन पहले ही बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उनको 3-4 दिन पहले बुला लोगी तो तुम्हारे भी काम में मदद हो जाएगी। हाँ वही तो मैं भी सोच रही हूँ। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस और तुम ये सब काम अपना देख लेना। फिर हमको शाम को जो भी सामान लेना होगा उसकी लिस्ट हमको व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आते समय सब लेकर के आऊँगा। ठीक है। दादी। अरे बेटा काजल, आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं दादी, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। अच्छा बेटा। ए बेटा काजल, मेरा एक काम कर दे। हाँ दादी बोलो। बेटा अपनी मम्मी से कह दे हमको नाश्ता दे दे, हमको बहुत तेज भूख लगी है बेटा। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं, अभी मैं दवा भी नहीं खाई हूँ। दादी अभी तक आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं बेटा, मम्मी को काम हो जाता है ना, फुर्सत कहाँ मिलती है उनको। मम्मी जी ने अभी तक आपको नाश्ता नहीं दिया दादी सुबह से? नहीं बेटा, कहाँ दिया। और ये बता, तेरे पापा कहाँ हैं? वो तो चले गए ऑफिस दादी, ऑफिस चले गए बेटा। जब वो आएंगे तो उनसे कह देना एक बार मेरे कमरे में आ जाएंगे।
एक हफ्ता हो गया बेटा, देखी नहीं अभी मैं उसको। अच्छा ठीक है दादी जी, मैं पापा से बोल दूंगी। और रुकिए, मैं मम्मी से आपके लिए नाश्ता लेकर के आती हूँ। बताओ, मेरा बेटा है, एक हफ्ता हो गया, एक ही घर में हम लोग रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, कहीं ऐसा भी नहीं 2-4 किलोमीटर दूरी पर है। एक घर में एक छत में रहते हुए भी एक हफ्ता हो गया, मैंने अपने बेटे को अभी तक देखा नहीं। हे भगवान, ये जब जा रहे थे तो हमको क्यों नहीं लेके गए? क्या हमको यही दिन देखने के लिए छोड़ कर गए हैं? मम्मी। हाँ बेटा काजल, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, सुबह से सब लोग खा लिए, पापा भी खा के चले गए, हम भी खा लिए, आप भी खा लिए। आप देख रही हो, आप झाड़ू पोछा भी कर चुकी हैं और दादी को अभी तक आपने नाश्ता नहीं दिया है। अच्छा, तो तू दादी के पास से होके आ रही है? क्यों गई थी दादी के पास? क्यों? दादी इस घर की मेंबर नहीं है क्या मम्मी? क्यों न जाऊं मैं उनके पास? और आपने दादी को नाश्ता भी नहीं दिया है। दादी को भूख लगी है। ये बुढ़िया ना, ये दिमाग चाट के रख देगी है। ले जा, ये छोले रखे हुए हैं, ये दे दे दादी को, खा ले। मम्मी जी, ये छोले तो आपने कल सुबह बनाया था, ना शाम को बना ना आज बना है, और ये रात कल सुबह वाला छोला देंगी दादी को खाने के? अरे बेटा काजल, तू नहीं समझ रही है, वो बड़े बुजुर्ग है ना, वो हमेशा ही बासी ताजा उल्टा सीधा खाते हुए आए हैं, वो खा लेंगी। ले जा, दे दे। चलो ठीक है, दादी बेचारी भूखी है, छोले फ्रिज में रखे गए थे, खराब थोड़े हुए होंगे। बता दूंगी दादी से कि दादी आज के ही है, खा लो, खराब नहीं हुए। मैं देख रही हूँ, दादी को भूख लगी है ना, वो खा लेंगी। काजल बहू, काजल बहू, काजल। हाँ जी माँ जी। क्या बात है बहू? कुछ नहीं तो माँ जी। क्या बात है, आपने बुलाया था क्या हमको? अरे मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम किस में डूबी हो? ऐसी क्या बात हो गई है, बताओ हमसे, क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है कि भाभी का फोन आया था, पिताजी की श्राद्ध है ना, तो उसी के लिए वो फोन की थी कि बुला रही हैं कि आ जाओ। इसमें तुमको परेशान होने की क्या बात है? मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि तुम्हारी माँ है, तुमको जाना भी चाहिए, घूम आया करो अक्सर। और जब भाभी बुला रही है श्राद्ध में तो चली जाओ, इसमें तुमको परेशान होने की क्या बात है? ओह माँ जी, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस वैसे पिताजी की याद आ गई थी। अरे बहू, पागल है क्या तू? कम से कम तेरे भाई भाभी इस तरह से हैं, इतने लायक हैं, वो पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, तुम्हारी माँ की देख रेख कर रहे हैं। कोई माँ बाप हमेशा अमर होके थोड़ा आता है, सबको तो एक न एक दिन जाना पड़ता है ना। तुम्हारे भाई भाभी चाहे होते तो श्राद्ध कर लेते, तुमको ना बुलाते, लेकिन देखो इतने अच्छे हैं कि तुमको बुलाए, तो यही क्या कम है आज के जमाने में। हाँ माँ जी, वो तो है। तो कब है श्राद्ध? ओ माँ जी, पितृपक्ष में है, अभी पितृपक्ष 7-8 दिन बीत जाएगा तब रहेगा। तो ठीक है बहू, कोई बात नहीं है, चली जाना। और मैं तो ये चाह रही हूँ ना कि तू उसके पहले ही चली जाए। एक तो तुम्हारे मायके की बात है, और तुम्हारी भाभी भी अकेले हैं, वो भी कुछ कितना काम करेंगे। और जब तू चली जाएगी तो एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उनसे भी मिल लेगी, उनसे भी बात कर लेगी, और भाभी के काम में भी हेल्प करा देगी। हाँ माँ, आप तो सही कह रही हैं। तो ठीक है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, और आने दो पवन को, मैं तुमको पहुंचवा भी दूंगी, ठीक है। और चले जाना, 2-4 दिन पहले से ही चले जाना, और अच्छे से रह के आना। ठीक है माँ जी। मेरे लिए एक कप चाय बना दो, वही मुझे चाय पीना था, इसलिए मैं आई थी चाय कहने के लिए। ठीक है माँ, आप चलो, मैं लेके आ रही हूँ चाय। माँ जी को मैं कैसे बताऊँ कि हमारी भाभी कितनी अच्छी है। मेरी भाभी तो इतनी अच्छी है, वो 200-250 लोगों की भीड़ कर रही है, तब उनका पैसा नहीं खर्च हो रहा। मेरे 2 बच्चों को पेट भरने के लिए उनको बहुत झंझट दिख रहा है, तो 200-250 लोग खा लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों को आने के लिए मना कर रही। कैसे मैं इसको माँ जी से बताऊँ कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है। मेरी भाभी इतनी अच्छी है, मैं उनकी अकेले ननद हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे उनको जरा सा भी अच्छे नहीं लगते। माँ जी सही कह रही हैं, हमको 2-4 दिन पहले जाना चाहिए। वैसे माँ जी से भी मिल लूँगी, और भाभी के काम में भी हेल्प करा लूँगी। रुको, मैं फ़ोन करती हूँ भाभी को, बताती हूँ कि मैं कल ही आ रही हूँ। पहले से जाने का क्या मतलब है, प्रोग्राम में जाऊँगी, माँ जी से भी नहीं अच्छे से मिल पाऊंगी, भाभी का भी कुछ हेल्प नहीं कराऊंगी। अरे मैं उस घर की लड़की हूँ, कोई रिश्तेदार थोड़ा हूँ, मुझे तो हेल्प कराना ही चाहिए।
मैं कल ही जाती हूँ। एक बार फ़ोन करके अपनी माँ से बात कर लूँ, 2 दिन हो गए बात नहीं हो पाई है। हेलो, हेलो। हाँ भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। क्या हुआ भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे दीदी गुस्से में नहीं हूँ, बात यह है कभी तो सुबह आपसे बात हुई थी आने जाने के लिए कही थी, और आप इतनी टाइम फिर फ़ोन क्यों कर दी? और अभी जब एक बार मैं फ़ोन काट देती हूँ तो आपको समझ लेना चाहिए कि मैं बिजी हूँ ना। आप फ़ोन पे फ़ोन लगाए रहती हैं, आपके समझ में ही नहीं आता फ़ोन क्यों काटा जा रहा है। भाभी वो क्या है, आप माँ से बात करवा दीजिए, 2 दिन हो गया माँ से बात नहीं हो पाई है। दीदी अभी मैं माँ के कमरे में से ही आ रही हूँ और माँ जी सो रही हैं। आपको पता है ना उनके जिम्मे काम कौन सा है, बस दिन भर खाएं और सोएं, और अभी मैं माँ के पास से ही आ रही हूँ। आपको इतना सोचना चाहिए मेरे पास कितना काम रहता है, घर का भी काम रहता है, माँ की भी देख रेख करनी रहती है, और श्राद्ध पक्ष आ रहा है उसकी भी तैयारी करनी रहती है। आपके जिम्मे तो कोई काम है नहीं, बस आप बैठे बैठे फोन करती रहो। भाभी आखिर मैं क्या करूं, माँ जी के पास तो फोन नहीं है, भैया के पास मैं फोन कर रही हूँ, भैया फोन नहीं उठा रहे हैं आज 4-5 दिन से, और आपको फोन करो आप माँ जी से बात नहीं करवाती हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ो है। चलिए ठीक है, अभी माँ जगेंगी तो मैं बात करवा दूंगी। ठीक है भाभी, मैं ये कहने के लिए फ़ोन की थी कि जो मुझे श्राद्ध के दिन आना था वो मैं श्राद्ध के दिन नहीं आ पाऊंगी, मैं कल ही आऊंगी। कल आएंगी? क्यों दीदी? अरे भाभी आप समझती हैं ना कि उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा रहेगी, मैं माँ के पास भी नहीं बैठ पाऊंगी, माँ से भी नहीं अच्छे से बात हो पाएगी, और पहले से आ जाऊंगी तो आपका भी थोड़ा काम में हेल्प करवा दूंगी। अरे मैं रिश्तेदार थोड़ो हूँ, मैं भी तो उसी घर की लड़की हूँ ना। तो अगर इस मौके पर मैं आपका हेल्प नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना कि आप जान ही रही हैं यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, और बारिश के समय में लाइट चली जाती है तो यहाँ पे कितनी दिक्कत होती है दीदी, रात रात में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप उसी दिन आ जाइएगा। अरे भाभी आप भी क्या मजाक करती हैं? अरे मैं उसी घर की लड़की हूँ, उसी घर में पली बड़ी हुई हूँ। जब मैं छोटी थी ना हफ्तों हफ्तों लाइट नहीं आती थी। आज तो फिर भी इतना क्या कम है कि 1 घंटे 2 घंटे लाइट कटती है फिर आ जाती है। मैं कल ही आऊंगी, माँ जी से बोल दीजिएगा। चलिए ठीक है, रखिए फोन। ये भाभी को हो क्या गया है, न ठीक से हमसे बात करती हैं न बात करवाती हैं। क्या कहूँ मैं, चलो जाने दो, मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। अब मैं कल ही जाऊंगी मायके, तब देखूंगी वहाँ की रवैया। मम्मी, मम्मी। क्या है बेटा पायल, क्या बात है? मम्मी और चलिए दादी के कपड़े साफ कर दीजिए और रूम भी साफ कर दीजिए। मम्मी बहुत बदबू आ रही है। क्या, दादी ने फिर कपड़े खराब कर लिए? हाँ मम्मी, और बेडशीट भी। इसीलिए मैं कह रही थी कि दादी के पेट खराब है, उनको 2 दिन खाने नहीं मिलेगा तो शांत हो जाएंगे और ठीक हो जाएगा उनका पेट। लेकिन तुम मानने वाली कहाँ हो? लेके गई खिला दी, अब वही हुआ, पेट खराब हो गया है, अब कौन झेलेगा? मैं ही चलूं साफ करूं ना? जाके कह दो वैसे पड़ी रहे, शाम को साफ होगा। मम्मी बहुत बदबू आ रही है, प्लीज मम्मी प्लीज, चल के चेंज कर दो कपड़े, साफ कर दो ना। जाओ कह दो वैसे पड़ी रहे, अब शाम को मैं उठूंगी तब उनके कपड़े चेंज करूंगी, तब नहाऊंगी। मम्मी चलो चेंज कर दो, कपड़े भी चेंज कर दो, बेडशीट भी चेंज कर दो मम्मी प्लीज, मम्मी बहुत बदबू आ रही है। ठीक है जाओ तुम, मैं आ रही। ये बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी, एकदम हमारा दिमाग खाए जा रही है। बताओ मैं कितना घर का काम करूं, घर का भी करूं इनका भी करूं। माँ जी मैंने बेडशीट चेंज कर दिए हैं, अब आप बार बार बेडशीट गंदा कर देती हो, अच्छी बात नहीं है। अब आप यहीं नीचे बैठिए, 2-4 दिन की बात है, सारे मेहमान आने वाले हैं, रोज रोज मैं कितने बेडशीट चेंज करूंगी। अब आप यहीं नीचे बैठे बैठे रहा करिए, यहीं लेटाइएगा, अभी अभी चाटा ला के दे देती हूँ। ठीक है बहू, बहू बेटे से कहकर मेरे लिए दवा मंगवा दो। अरे दवा दवा आफत कर दी है दवा के लिए, थोड़ा जबान पे भी कंट्रोल किया करिए, जीभ तो आपकी एक हाथ की है, हमेशा आपको भूख लगी रहती है, इसमें कौन सी दवा काम करेगी? अब पहले की तरह शरीर नहीं रह गई है, अब बुढ़ापा आ गया है, लीवर काम करना बंद कर देते हैं, थोड़ा जबान पे कंट्रोल किए रहा करिए, हमेशा भूख ही लगी रहती है आपको। बहू आज 3 दिन हो गया, पेट में भी दर्द हो रहा है, 3 दिन से लैट्रिन हो रही है, कुछ भी तो नहीं खा रही हूँ बहू, अब तो दवा मंगवा दो। बहुत हाथ पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ कुछ भी नहीं खा रही हो, 1 कटोरा छोला भेजी थी सुबह, खाई नहीं है उसको, और वही खा करके पूरा एकदम हमारी बेडशीट और अपना साड़ी कपड़ा सब खराब
कर दी है। अब चुपचाप बैठिए, 2 दिन आराम करिए, कुछ खाएंगे नहीं, पेट अपने आप सही हो जाएगा। बढ़िया है, खाती भी रहेंगी और काम भी बढ़ाए रहेंगी। कितना काम करूं मैं अकेले। दादी दादी मम्मी अच्छी नहीं है ना? नहीं बेटा, मम्मी बहुत अच्छी है। अब क्या करे बहू बेचारी, कितना काम करे, घर का भी तो काम उसी के पास रहता है, उसी में मेरा भी काम बढ़ा रहता है। बहू सही कह रही है, 2 दिन अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो हमको दस्त भी नहीं होगी और बहू को काम भी नहीं करना पड़ेगा। बेटा वही मेरा चश्मा है, दे दो हमको। ठीक है दादी, देती हूँ मैं आपका चश्मा। नमस्ते भैया। अरे काजल, तू? नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते नमस्ते दीदी, आइए। पायल, ले बेटा, तुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है ना? हाँ बुआ, ले इसमें तेरे खाने पीने के सामान है। थैंक यू बुआ। अच्छा काजल, तुम आ गई हो तो बैठो, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर, अभी आता हूँ शाम तक। बाहर? क्या भैया, आते ही आप? अरे हाँ, वो क्या है, तेरी भाभी की बहन को लेने जाना है ना, उन्हीं को मैं जा रहा हूँ लेने। मेरे आते ही भाई गए, इसको अभी ही काम आ गया। अब तक नहीं आ सकता था, अब तक ये क्यों नहीं गया? ठीक है, आप जाइए, चले जाइए, दीदी हमारे पास रहेंगे ना? हाँ ठीक है पूनम, तुम काजल को यहाँ बैठाओ और मैं जा रहा हूँ, मैं अभी लिवा के आता हूँ तुम्हारी बहन को। आइए दीदी बैठिए आप, मैं चाय लेकर के आती हूँ आपके लिए। भाभी, माँ जी कहाँ हैं? मैं माँ के पास बैठती हूँ। अरे दीदी, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो आप आई हैं 4-5 दिन पहले। बैठिएगा माँ के पास, आइए बैठिए, पहले चाय पानी कर लीजिए फिर जाइएगा। हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन माँ के पास ही रहती, आप वहीं लेकर के आ जाइएगा चाय। दीदी अच्छा किया आप बच्चों को नहीं लेकर के आई, अगर बच्चों को लेकर के आई होती तो कैसे माँ के पास बैठ पाती? अभी बच्चे इधर उधर इधर उधर उधम मचाए रहते। हाँ भाभी सही कह रही हैं आप, तभी तो मैं नहीं लेकर के आई। आओ बुआ, हम चल रहे हैं दादी के कमरे में। आइए, दादी इस कमरे में है। हाँ पायल बेटा, आओ चले। ये पायल भी ना एक कम नहीं है, देखो कैसे जब से बुआ इनकी आई तब से बुआ 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 करके पीछे पीछे लगी है। जाने दो इनको, तब मैं बताती हूँ इसको। चले गई अपने माँ के पास, बैठ करके आज से ही बुराई करेंगी। माँ बेटी हमारी कर रही है तो करने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, अरे बेटा काजल। माँ यहाँ क्यों बैठी हो? बेड पे उठ के बैठो माँ, क्यों जमीन पे बैठी हो? अरे बेटा वो ऐसे बैठ गई, मन कर रहा था यही जमीन पे बैठने के लिए। वो गद्दा बड़ा मोटा है, फूला फूला रहता है, कमर दुखने लगती है, इसीलिए हम सोचे थोड़ी देर जमीन पर ही लेट जाएं। नहीं बुआ, दादी झूठ बोल रही हैं, इनको मम्मी ने कहा है कि तुम यहीं जमीन पे बैठो, यहीं लेटो, बेड पे मत बैठना। क्यों क्यों भाभी ने ऐसा कहा? इसलिए हुआ कि एक दिन दादी ने जो है बेडशीट और अपना कपड़ा सब खराब कर लिया था, तो से मम्मी इनको जमीन पे बैठा दी, कहीं यहीं पे खाना खाना, यहीं पे लेटना, और नहीं तो फिर गंदा कर दोगी तो फिर कौन साफ करेगा। ये मजाल है, जिसका घर वही जमीन पे बैठे। माँ जी उठो, उठिए माँ जी, उठिए, चलिए बेड पे। नहीं बेटा, वो चद्दर गंदा हो जाएगा फिर। अरे गंदा हो जाएगा तो गंदा हो जाने दीजिए, मैं हूं ना साफ करने के लिए। आप उठिए, उठिए पहले बेड पे बैठिए। बेटा तू हमको यहाँ पे बैठा दी है, गंदा हो जाएगा तो फिर बहू चिल्लाएगी। अरे क्या चिल्लाएंगे, आप भी ना, उनका बेडशीट गंदा होगा ना, मैं यहाँ रहूंगी, और जब तक मैं रहूंगी तब तक ना उनको बेडशीट साफ करना पड़ेगा ना आपके कपड़े साफ करने पड़ेंगे, मैं कर दूंगी। बताओ, पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं और घर में माँ को जमीन पे बैठा के लिटा के सुला रहे हैं। 250-300 लोगों की भीड़ किए हैं, इतने लोगों को खिलाने का क्या मतलब है जब घर की माँ की सेवा ही नहीं कर पा रहे। अरे बेटा, 250 लोगों को क्या खिला पाएंगे, मेरा तो पेट ही नहीं भर पा रहा है। आज 3 दिन से मैं कुछ नहीं खाई हूँ। क्या जी दादी सही कह रही हैं, परसों मम्मी इनको चने के छोले दिए थे, वो भी 2 दिन के बासी छोले, और वही जब से दादी खाई है तब से इनको लैट्रिन हो रही है, और मम्मी ने उठा करके इनको जमीन पे बैठा दिया, यही जमीन पे लैट्रिन बाथरूम सब करो, कोई साफ करने नहीं आएगा।
अच्छा माँ जी, आप चुप हो जाइए, आप लेट के थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इस टाइम का खाना उस टाइम, उस टाइम का खाना उस टाइम देते हैं बेटा। ये लोग श्राद्ध क्या करेंगे। पायल, तो यहीं दादी के पास बैठ बेटा, अभी मैं आती हूँ, ठीक है? जब तक मैं आऊंगी नहीं तब तक तुम जाना नहीं यहाँ से। ठीक है बुआ। दादी, अब बुआ आ गई हैं। अब हम और बुआ दोनों मिल करके आपकी सेवा करेंगे और आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे दादी। हाँ मेरी बच्ची, जुग जुग जिए तू, जुग जुग जी मेरी बिटिया। अभी मैं अकेली थी दादी, और मैं छोटी थी। मैं कुछ लेने जाती थी आपके लिए तो मम्मी हमको डांट देती थी। अब बुआ आ गई हैं तो बुआ को थोड़ा डांटेंगी, तब हम और बुआ लेकर के आएंगे, आपको खिलाएंगे ना दादी। हाँ मेरा बेटा। दीदी, आपने मेरे लिए ड्रेस मंगवाया है कि नहीं? मैं कही थी ना कि मेरे लिए अच्छा सा ड्रेस मंगवा लेना, नहीं तो बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं क्या पहनूंगी। अरे सोनम, तू उसके लिए मत परेशान रह, तेरी दीदी सब मंगवा के पहले से ही रख ली है। अच्छा तब तो ठीक है। तुझे पता है ना, तेरे जीजू बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं बाबू के श्राद्ध पे। बहुत सारे गेस्ट आएंगे और पास पड़ोस के भी बहुत सारे लोग आएंगे। अरे वाह भाभी वाह, मुझे नहीं पता था भाभी, बाबूजी का श्राद्ध एक त्योहार है इतना बड़ा। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे बाबूजी का श्राद्ध है और उनके आशीर्वाद से ही मेरे पास इतना सब कुछ है, क्या मैं उनके लिए ये भी नहीं कर सकता हूँ? ठीक है भैया, मैं मानती हूँ श्राद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप श्राद्ध कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन भैया ये बताइए कि जो आज के दिन बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए नहीं जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? अरे वही जो आज के दिन बड़े बुजुर्ग हैं वही तो पितृ होते हैं। आप कहाँ ले रहे हैं अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद? कहाँ आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं? काजल, क्या बोल रही हो तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं पिता का अपने श्राद्ध कर रहा हूँ, तुमको ये बात अच्छी नहीं लग रही है क्या? अरे भैया, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपके पिताजी हैं, हमारे भी पिताजी हैं। आप आज पिताजी के श्राद्ध को एक त्योहार बना के रख दिया है, लेकिन जो घर में माँ भूखी पड़ी हुई है 3 दिन से, वो आपको नहीं दिखाई दिया क्या? हाँ जी, वो ऐसा है ना कि माँ जी का पेट खराब था, और जो कुछ खाती थी उनको मोशन हो जाता था, इसलिए मैंने माँ को खाना नहीं दिया है। क्या पूनम, तुमने माँ को खाना नहीं दिया? क्या करूँ जी, उनको बार बार मोशन हो जा रहा था, मैं साफ करते करते परेशान हो गई थी, इसलिए मैं उनको खाना नहीं दी हूँ 2 दिन से। अरे भैया, मुझे नहीं चाहिए खीर पूरी, मुझे नहीं चाहिए 56 भोग, मुझे इस घर का एक दाना भी नहीं चाहिए जिस घर में माँ 3 दिन से भूखी पड़ी हो और उसके घर में बड़ों का श्राद्ध का पक्ष मनाया जा रहा है, एक त्योहार जैसे मनाया जा रहा है। आप माँ के बेटे हो, माँ ने आपको पैदा किया है। आप जब पैदा हुए तो माँ ने कितना उत्सव मनाया था, कितने कैसे पाल पोस करके बड़ा किया। भैया, आप इसी घर में रह रहे हो, 1 हफ्ते से माँ के सामने नहीं गए हो। बताइए, आप इस तरह से व्यवहार माँ के सामने कर रहे हो। जो पिताजी ऊपर चले गए हैं, जिनका तुम श्राद्ध कर रहे हो, इतना भीड़ भाड़ किए हो, कह रहे हो कि जब हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो ऊपर से पितृ को मिलता है। क्या जो यहाँ पर माँ के साथ व्यवहार कर रहे हो पापा नहीं देख रहे हैं? वो पितृ नहीं देख रहे हैं कि जिंदे पे आप कितनी इज्जत कर रहे हो, मरे पे आप कितना बड़ा उत्सव मना रहे हो? ऐसे श्राद्ध को, ऐसे उत्सव को मैं धिक्कारती हूँ भैया, धिक्कारती हूँ। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था कि माँ को खाना नहीं मिल रहा है। मुझे खुद अपने आप पे शर्म आ रही है। मैं धिक्कारता हूँ इस तरह से बेटे होने का। मुझे बेटा नहीं होना चाहिए था। मुझे कसम से बहन, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि माँ 2 दिन से खाना नहीं खाई है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं 1 हफ्ते से माँ के पास नहीं गया हूँ, वो भी इसलिए मुझे पता था कि पूनम अच्छे से माँ का ख्याल रख रही है। और मैं जब इससे पूछता था तो ये बताती थी माँ खाना खा चुकी, माँ नहा ली है, मैं माँ के पास से ही आ रही हूँ। मैं अपने कामों में इतना बिजी हो गया था, हम सोचे पूनम तो केयर कर ही रही है। और मुझे माफ कर दो बहन, मुझे खुद शर्म आ रही, मैं किस मुंह से माँ के पास जाऊँ। मुझे माफ कर दो बहन। भैया, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, भाभी तो दूसरे के घर से आई है, लेकिन हम दोनों तो एक ही कोख में पले बड़े हुए हैं ना, एक ही माँ से पैदा हुए हैं, एक ही माँ के कोख में पले बड़े हुए हैं। फिर हम कैसे आप माँ को छोड़ दिए, वो भी इसी घर में एक ही छत के नीचे रह कर, उसके बाद में इतना बड़ा उत्सव कर रहे हो। बताओ, आपके पिता आपका ये उत्सव स्वीकार करेंगे? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आज आपने मेरी आंखें खोल दी दीदी।
दीदी मुझे माफ कर दो, सच में मुझे नहीं पता था। पूनम, सच बात तो यह है कि तुम माफी मांगने लायक हो ही नहीं। तुम्हारे ही कारण ये हुआ है। बताओ, मेरी माँ 2 दिन से भूखी पड़ी है और तुम किस मुंह से खाना खा रही थी? तुझको नहीं पता था? अरे मुझे नहीं पता था, मैं नहीं देखता था माँ को, लेकिन तू तो देखती थी। तू 2 दिन से माँ को खाना नहीं दी है, ऊपर से पूछ रही है कि श्राद्ध में बहुत बड़े धूमधाम से करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा मुंह लेकर के माँ के पास जाऊं अब। भैया, माँ तो ममता की मूरत होती है। एक बार आप उनके पास चले जाइए तो सब गलती माफ कर देंगी। वो तो सिर्फ इसलिए तरस रही है कि 1 हफ्ता से मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया है। एक बार आप जाइए तो मुझे माफ कर दो जी। माफ तो मैं नहीं करूंगा तुमको, तुम्हारी ही वजह से ये सब हुआ है। अगर औरतें चाहें तो घर को बर्बाद होने से बचा सकती हैं। पति कितना भी बर्बाद हो रहा हो, लेकिन अगर औरतें चाहें तो घर को संभाल सकती हैं। अगर तुमको माफ़ी मांगनी है तो चलो मेरी माँ से मांगो। अगर मेरी माँ तुमको माफ़ कर देती हैं तभी तुम इस घर में रहने लायक हो, नहीं तो इस घर से तुम निकल जाओ। चलो जी, मैं माफी मांग लेती हूँ माँ से।